दादू साहब, तू जा आटे से, इस टाइम पे तू जा आटे से बस। ना दादू साहब, मैंने आपकी बात ना मानी, उसके लिए मैं माफी चाहूँ, पर जब तक हम इसके बारे में खुल के बात ना कर लेते, मैं टिसू ना जाने। क्या बात करनी है तेरे को? लड़ाई करनी है हमारे संग तेरे को? यो पूछना चाहे कि मैंने झूठ क्यों बोला? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मारे को पता था कि तू इतनी आसानी से इस बात के लिए राजी ना होगी। पर मारे को भी अपने आप पे पूरा भरोसा था कि वक्त के रहते रहते धीरे धीरे मैं थारे को इस बात के लिए मना लूंगा। क्या गलती हो गई मेरे से? अरे मैंने आज तक युवान के वास्ते कभी कोई सपना देखा ही नहीं है। हमारी तो हिम्मत ही ना हुई थी उसके लिए सपना देखने की। तो शंभू जी महाराज की कृपा हो गई कि युवान के जीवन में तू आ गई, और थारे आने के बाद तो फिर वही सारी बातें होने लगी जिसकी कभी कोई उम्मीद ही न थी। थारी और हमारी सोच में बस उम्र का फर्क है बेटा। थारे वास्ते युवान की कामयाबी एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे वास्ते बहुत प्यारी। इस घर में युवान के वंश का खेलते हुए देखना, उसका वंश आगे बढ़ता हुआ देखना, मैं थारी और अपनी सोच का फर्क थारे को कैसे समझाऊं? बस इस बात ने समझ ले कि तू जैसे युवान के लिए बजती हुई तालियां जो थारे को इतनी भली लगे है ना, वैसे युवान ने पापा कहने वाली आवाज हमारे को बहुत ही ज्यादा मीठी लगेगी। बेटा, तड़प थारे भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। दादू साहब, अभी आपने खुद ही कहा ना कि युवान के जिंदगी में वो सब कुछ होने लगा जिसकी आपको कभी उम्मीद ना थी, है ना? और अब जो युवान के साथ हो रहा है वो एक नए युवान के बनने की शुरुआत भर सा है दादू साहब। अब उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी का वजन उठा के युवान आगे कैसे बढ़ेगा? दादू साहब, आपने क्या ला गया कि हमारे को परवाना है अपने युवान की खुशियों की? हाँ, मैंने युवान से किसी नाम के लिए ना पूरे दिल से उसे अपने पति के रूप में अपनाया है, और इस रिश्ते को मैं पूरी श्रद्धा से निभा रही हूं क्योंकि मैं निभाना चाहती हूँ। पर दादू साहब, एक बच्चे का फैसला किसी के कहने पे ना मैं और युवान खुद लेंगे जब हम तैयार होंगे एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। ना, आज पहली बार तूने हमारा दिल तोड़ा है बेटा। तू कह रहे कि तू पूरी ईमानदारी से, पूरी नेक नियत से इस रिश्ते को निभाना चाहे, तू निभाती आई है, तो फिर इस रिश्ते के साथ जुड़े सारे कर्तव्यों को निभाना भी तो तेरा फर्ज है ना। वो भी तो थारे को निभाने पड़ेंगे ना। क्या एक पत्नी का धर्म ना हो है कि अपने पति ने संतान सुख देवे, उसका अंश आगे बढ़ावे? हाँ? इस सफर में उसका साथ निभाने के वचन से पीछे हट रही है तू। अगर मारे को अपने वचन से पीछे हटना होता ना दादू साहब, तो उसी दिन हट चुकी होती जिस दिन मारे को पता चला कि आपने हमारे साथ छल किया है। हाँ दादा साहब, मैं आपके पास आकर बोल चुकी होती कि दादा साहब, आप तो इस रिश्ते की नींव ही धोखे से रखना चाह रहे हैं, और मैं कह देती कि मैं पीछे हट रही हूँ इस शादी से, इस रिश्ते से। पर ना, मैंने ऐसा कुछ ना किया क्योंकि मैं पूरे दिल से युवान को अपना चुकी थी, उस रिश्ते को अपना चुकी थी और उसे निभाना चाहती थी। दिल तो आपने हमारा तोड़ा है ना दादू साहब। ये तू क्या बोल रही है भाई? ना ना ना, ऐसी कोई बात ना थी ना। सच बोल रही हूँ दादू साहब। हमारे मामा मामी सा की ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई थी कि अचानक एक रात में खिचड़ी से उनके घर पे मालपुए पकने लग गए? ये बात पता करना बढ़नी के लिए कोई मुश्किल काम ना था। हमारे को पता है कि आपने हमारे मामा मामी सा को पैसे दिए थे ताकि वो मना सके बन्नी को शादी करने के लिए, जबकि आप जानते थे कि
कि बन्नी शादी ना करना चाहे, पर फिर भी आपने ऐसा किया। और मनाने के लिए हमारे मामा मामीसा ने क्या किया? पूरे समाज में बन्नी के चरित्र पे सवाल खड़े कर दिए। अगर आपने पैसे ना दिए होते तो हमारे मामा मामीसा ने ऐसा किया ही ना होता, या उठी ना होती बन्नी के ऊपर। इसलिए कटे ना कटे इस धोखे में आप भी शामिल हुए ना दादू साहब। कहिए, दिए थे ना आपने पैसे? बोलिए दादू साहब, दिए थे ना? कि ये सच में? बोलिए दादू साहब, दिए थे कि ना दिए थे? हाँ। सुना आपने पापा? दादू ने बनी दुल्हन के मामी मामा को पैसे दिए थे युवान से शादी करने के लिए। युवान बेटा, ये लो पानी पियो। युवान गुड बॉय बेटा, रोते नहीं है, ऐसे रोते नहीं। इससे अच्छा मौका शायद कभी ना मिले और उसके प्यारे दादू साहब दोनों को एक साथ इसकी लाइफ से निकाल के बाहर फेंका जा सकता है। सुना आपने दादू ने क्या किया? दादू ने बनी दुल्हन के मामा मामी को पैसे दिए थे। दादू ने बनी दुल्हन को युवान के लिए धोखा दिया था। ऐसा कोई करता है भला? झूठ बोला दादू ने, युवान को झूठ बोला। मम्मा मैं दादू को अभी पूछ लेता हूँ कि दादू आपने युवान को झूठ क्यों बोला? युवान बेटा, अभी नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं ना वो दोनों, अभी नहीं। पर हमारे समझ ही जा रहे हैं, वो पैसे मैंने केवल शादी के लिए राजी करवाने के वास्ते दिए थे बस। वो फोटो, वो बदनामी, थारा दादू ऐसी अच्छी हरकत कभी ना कर सके है। बस एक बात की विनती है थारे से, हमारे किए की सजा हमारे युवान ने न देना। युवान, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बन्नी तो तुमसे प्यार ही नहीं करती। मैंने देखा है ना, वो तो बस एक तुम्हारा ख्याल रखती है और कुछ नहीं। अपना फर्ज निभा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। मैं सच कहूं तो तुम ना बन्नी के लायक ही नहीं हो, क्योंकि बन्नी तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम्हें अपना पति मानना तो दूर, बन्नी ने कभी तुमसे दिल से प्यार ही नहीं किया। और तुम जानते हो कि लड़कियां कैसे आदमियों से प्यार करती है? अगस्त जैसे आदमी के साथ, जो बच्चे ना हो, थोड़े से स्टाइलिश हो, पर एक आदमी हो, तुम्हारी तरह नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे। दादा साहब, मैं जानू कि आपने वो पैसे हमारा मन बदलवाने के लिए दिया था और इसमें आपका सीधा हाथ ना है, और इसलिए ये बात जानते हुए भी मैं अब तक चुप रही, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो युवान के खातिर किया, क्योंकि आपको इसकी परवाह थी, क्योंकि मैं भी जानू कि उसके साथ इस घर में क्या हो गया, और इसलिए हमारे को इस बात से कोई परेशानी या कोई तकलीफ ना है। दादू साहब, मैं आज तक ये बात छुपा कर रख रही थी, पर आज ये बात हमारे को बाहर लानी पड़ी, क्योंकि आप गलत करने जा रहे थे। युवान वो मासूम है, बच्चा है वो, उसकी जिद तो मैं समझ भी लूं और अपने तरीके से संभाल भी सकूं, पर आप दादू साहब, आप तो समझदार हैं ना, आपसे ही उम्मीद ना थी। मेरे को माफ कर दे बेटा,
इसको मारे को तू तेरे थाने को तो बहुत तेज बुखार है। कुछ भी नहीं। है? अरे एक मायरा, वृंदा, अरे जल्दी से कोई डॉक्टर ने बुलाओ। दादू साहब डॉक्टर ने बुलाने की कोई जरूरत तू नहीं। चुप रहे, तू चुप रहे तू। मायरा, दादू क्या हुआ? देखो छाने में क्या हो रहा है, देख तू। बंदी जुलान। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।